गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम एटॉमिक सिंबल्स के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, हम ये बोल रहे थे कि जो एटॉमिक सिंबल है वो क्या होता है। जैसे कि जो एटम का नाम, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का नाम क्या है, हाइड्रोजन है। किससे शुरू हो रहा है, एच से। तो हाइड्रोजन का आपको सिंबल पता है। अगर आपको हाइड्रोजन लिखना है तो हम उसका सिंबल क्या लिखते हैं, एच लिखते हैं। यानी कि कुछ एटम्स का तो क्या होता है, जो एटॉमिक सिंबल है उन्हीं के नाम से रिलेटेड होता है। ठीक है, कुछ में क्या होता है, डिफरेंट होता है। वो क्यों होता है वो चीज़ हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। मान के चलो कि कुछ सिंबल्स होते हैं जो हम किसी एटम को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। तो सिंबल्स आते कहाँ से हैं, तो आते हैं लैटिन से, जर्मन और ग्रीक से। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता आयरन का सिंबल एफ ही होता है। ठीक है, आयरन आई होना चाहिए था, तो एफ ही क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका जो लैटिन में नाम होता है वो क्या होता है, फेरम। ठीक है, फेरम बोलते हैं आयरन को, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एफ ही। ऐसे ही हमारा सोडियम का सिंबल क्या होता है, एन होता है। क्यों, क्योंकि इसका जो लैटिन में नाम है वो क्या होता है, नेट्रियम होता है। ऐसे ही पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, क्योंकि इसका नेम क्या होता है, लैटिन में कैलियम होता है। ठीक है, तो इनका जहां से ओरिजिनेट हुआ है कि इनका हमने नाम दिया है कि लैटिन लैंग्वेज में हमने इनका नेम दिया है, क्योंकि इनका ओरिजिन वहीं से है। तो और चीज आपको देखना है, कुछ हम सिंबल्स देखेंगे, आपको मैं दिखा देती हूँ बुक के अंदर ही, कि आपको ये याद भी करने हैं। ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़े ही से सिंबल है, वो आपको याद रख सकते हो आप इजीली। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है, ए एल। यहाँ पे ए तो कैपिटल है और एल क्या है, ये स्मॉल है। क्योंकि हमने देखा था कि अगर किसी एटम के सिंबल में 2 वर्ड्स आते हैं तो जो आपका फर्स्ट वर्ड है वो क्या होता है, कैपिटल। जैसे कि हमने एल्यूमिनियम लिखा हुआ है, ऐसे लिखेंगे, ये फर्स्ट वाला वर्ड क्या होता है, कैपिटल होता है, और जो एल है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आर्गन का सिंबल ए आर हो जाएगा। यहाँ पे फिर जो आपका बेरियम का सिंबल है वो बी ए हो जाएगा, बोरोन का बी, ब्रोमीन बी आर, कैल्शियम का सी ए, कार्बन का पता आपको सी होता है, क्लोरीन के लिए सी एल, कोबाल्ट के लिए सी ओ, कॉपर का सी यू हो जाएगा, फ्लोरीन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, एफ, गोल्ड का ओरम होता है इसका नेम लैटिन में, तो इसलिए ए यू हो जाएगा इसका सिंबल, हाइड्रोजन का एच, आयोडीन का आई, आयरन के लिए एफ ई, लेड के लिए पी बी, इसका भी लैटिन में कुछ अलग ही नाम होता है, मैग्नीशियम एम जी, नियोन के लिए एन ई। उसके बाद है नाइट्रोजन, ये वाली रो के इंपॉर्टेंट है बहुत ही, आपको सारे याद रखने हैं। नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है, एन होता है, ऑक्सीजन के लिए सिंबल ओ होता है, पोटेशियम के लिए के, सिलिकॉन के लिए एस आई, सिल्वर के लिए ए जी, ये अर्जेंटिनम होता है लैटिन में, इसलिए सिंबल का ए जी, सोडियम का एन ए, सल्फर का एस, यूरेनियम का यू और जिंक का जेड एन होता है। ठीक है, तो हमने कुछ सिंबल्स के बारे में देखा। अब उसके बाद जो आपको डिस्कस करना है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एटॉमिक मास। ठीक है, आपको एटॉमिक मास के बारे में देखना है कि एटम्स का आप मास कैलकुलेट करोगे उसको हम बोलेंगे एटॉमिक मास बोल देंगे, है ना। तो जो मोस्ट रिमार्केबल कंसेप्ट है जो डाल्टन ने, हमने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी, डाल्टन ने 5-6 पोस्टुलेट दिए थे और वो किससे रिलेटेड थे, एटम से रिलेटेड थे। तो डाल्टन ने अपनी एक थ्योरी में एटॉमिक मास से रिलेटेड भी बताया था, करैक्टरिस्टिक्स बताए एटॉमिक मास के। तो थ्योरी एक्सप्लेन करती थी उसकी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। ठीक है, जो साइंटिस्ट ने फिर प्रमोट करके क्या किया था, उन्होंने एटॉमिक मास को मेजर किया था एटम के। तो जो आपको इंडिविजुअल एटम का जो मास है वो आपको डिटरमाइन करना है। तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, मतलब एक डिफिकल्ट टास्क। हम क्या मास लेके चलते हैं, हम रिलेटिव मास निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रिलेटिव मास। तो जो रिलेटिव मास है, जैसे ना हम एग्जांपल ले रहे हैं, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ कॉमन जो कंपाउंड है CO, इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे जो बनता है एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया, यहाँ पे ना 3 ग्राम तो कार्बन है, और इसमें जब आप ऐड करते हो 4 ग्राम ऑक्सीजन ऐड करते हो, तब जाके आपका CO बनता है। तो इस कंपाउंड में 4/3 टाइम्स कौन है, कार्बन कंबाइन हुआ है। ठीक है, मास ऑफ ऑक्सीजन के। तो सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। पहले एटॉमिक मास यूनिट को AMU से डिनोट किया जाता था, बट नाउ ए डेज हम इसको U से डिफाइन करते हैं। एटॉमिक मास यूनिट को हम क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास बोलते हैं, U से करते हैं। ये किसके इक्वल होता है, ये मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ठीक है, इक्वल टू द 1 मास ऑफ कार्बन एटम। यानी कि हम जब एटॉमिक मास को मेजर किया जाता है तो हम जो स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, जो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं वो कार्बन को लेते हैं। एक चीज और आपको देखना है कि जो देखो हम यहाँ पे ना जो मास है वो रेलेवेंट कर रहे हैं मास को, वो 2 रीजंस की वजह से। एक तो जो ऑक्सीजन रिएक्ट करता है ना, ऑक्सीजन का नेचर है कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट से रिएक्ट करके कंपाउंड्स बना लेते हैं। सेकंड है जो एटॉमिक मास यूनिट है वो क्या देता है, मास इज मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एज होल नंबर्स में आता है जो आपका मास होता है। ठीक है, तो 1961 की बात है, यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया था एटम मास यूनिट कार्बन 12 आइसोटोप को। तो इसको स्टैंडर्ड रेफरेंस हम लोगों ने माना था एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए। और जो 1 एटॉमिक मास है वो यूनिट इज द क्या हो जाएगा, वो मास यूनिट है इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12
ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, यानी कि 1/12 होता है किसके, कार्बन के एटॉमिक मास का, ठीक है। तो जो रिलेटिव एटॉमिक मास है ऑल एलिमेंट का वो आपको यही मिलेगा, कार्बन एटम 12 से ही हम क्या करते हैं उसको मतलब कि उसको हमने किया जाता है उसके साथ हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद ना आपको एक इसका छोटा सा एग्जांपल लेना, मान के चलो आपने क्या किया, एक फ्रूट सेलर है, वो सेलिंग कर रहा है, क्या सेल कर रहा है वो, फ्रूट्स को, विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट, उसके पास कुछ नहीं है। ही टेक ए वाटरमेलन एंड सेज दिस हैज मास इक्वल टू 12 यूनिट। वो कहता है एक वाटरमेलन लिया उसने और कहता है कि जो इसका मास है ना भाई वो 12 यूनिट के बराबर है, यानी कि 12 वाटरमेलन यूनिट और 12 फ्रूट मास यूनिट बोल देगा उसको। वो क्या करेगा, उसके 12 इक्वल पीसीस कर देगा, ठीक है, वाटरमेलन के, एंड फाइंड द मास ऑफ ईच फ्रूट ही इज सेलिंग relative to the mass of one piece of the watermelon. Now he sells fruit by relative fruit mass unit as in figure। जैसे इसने दिखा रखा है वाटरमेलन था, उसने इसके 12 पीसेस किए, वो कह रहा है इसका 12 है एटॉमिक मास, तो एक का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, और उसी के बेसिस पे वो क्या कर रहा है, अदर फ्रूट्स को वे करके बेच रहा है। तो यहाँ से आपको पता चला रिलेटिवली यही चीज़ है, जो एटॉमिक मास है ना एलिमेंट का, उसको आप डिफाइन कर सकते हो, एवरेज मास होता है एटम का एज कंपेयर टू द 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12 एटम, ठीक है। कुछ का एटॉमिक मास आपको ध्यान रखना है, जैसे हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक मास 1 है। आगे हम इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे कैसे आप एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हो। कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 40। तो ये आपको ही ध्यान रखना है। और ज़्यादातर हम क्या करते हैं, जो एटॉमिक मास होता है ना वो डबल होता है एटॉमिक नंबर के, जैसे हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए उसका तो 1 ही रहेगा, कार्बन का 6 होता है तो इसका डबल कर दिया 12, नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर है 14 हो गया, ठीक है। कुछ केसेस में वैलिड होता है। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।